Good day, students, and very good morning to all of you. In last period, we discussed about respiration, breathing, and types of respiration. And today's topic is respiration in humans. So, respiration in humans, we first describe different parts of respiratory system in humans. So there are the respiratory tract consists of nostrils, nasal cavity, trachea and bronchi. So this is human respiratory system. It is nasal cavity. Nasal cavity is a passage and it lined with mucus secreting cells which keeps the passage moist. इसमें जो nasal cavity है इसमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं जिसके कारण ये जो नेज़ल कैविटी है यहाँ पर बहुत सारा म्यूकस होता है और ये पैसेज को मॉइस्ट रखता है. मॉइस्ट मीन्स थोड़ा नमी में रखता है, एकदम ड्राइनेस नहीं होती है. और इनका जो एक फंक्शन है वो ये भी है कि ये जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ये यहाँ पर अपने आप में अटैच कर लेता है, यहीं पर रोक लेता है. तो जो प्योर एयर है वो नेज़ल कैविटी से अंदर जाती है. सो the nasal passage is lined with mucus secreting cells which keep the passage moist. And this nasal passage acts as a filter. Now air is warmed by the blood circulating in the nose. अब जब एयर नोज से अंदर आती है तो ब्लड सर्कुलेशन होता है और ये थोड़ी वार्म हो जाती है. Posterior part of nasal passage is called pharynx. Nasal passage का जो posterior part है इसको हम बोलते हैं pharynx and has two openings. इसकी two openings होती हैं. The first opening of trachea is called glottis. This is first opening, trachea, and trachea is called glottis and is guarded by a cartilaginous flap called epiglottis. हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि एक एपिग्लॉटिस एक पार्ट होता है. द सेकेंड ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये एपिग्लॉटिस क्या होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक्ट की सेकेंड ओपनिंग होती है. एंड द लैरिंग्स प्रोड्यूसेस साउंड, इसी को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. एंड इज द एनलार्ज्ड अपर एंड ऑफ ट्रेकिया, और ये ट्रेकिया का अपर पार्ट होता है. नाउ ट्रेकिया इज अ रिजिड ट्यूब विथ सी शेप्ड, ये जो कार्टिलेज होती हैं इसमें सी शेप्ड की होती हैं, सी शेप्ड cartilaginous rings which prevent it from collapsing. और ये जो इनका कार्टिलेज का काम होता है, जो सी शेप कार्टिलेज होती हैं उनका फंक्शन क्या है? कोलैप्स होने से बचाना, ताकि ट्रेकिया कोलैप्स ना हो जाए, दब ना जाए. And the trachea divides in the thoracic cavity into two parts, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी. ये ब्रोंकी है. जो ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ, राइट एंड लेफ्ट, सो इट इज कॉल्ड ब्रोंकी. देयर आर टू ब्रोंकी हो गए एंड लीड टू द लंग्स ऑन देयर रिस्पेक्टिव साइड्स, और ये दोनों अपने लंग्स में चले जाते हैं, दोनों अपने अपने लंग्स में. They immediately divide into secondary and tertiary bronchi. There the bronchi branch into bronchioles
which end in tiny air sacs. These are air sacs. They are called alveoli, where exchange of gases takes place. So main part is alveoli, where exchange of gases takes place. Now we come to lungs. We will discuss about lungs. These are lungs. ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं पिंक कलर का, मरून कलर का, ये lungs है. In humans, a pair of lungs is situated in the pleural cavity. It is pleural cavity. Pleural cavity में lungs होते हैं. Lungs are soft, pinkish and spongy structures that occupy the thoracic region. Thoracic region को occupy किए होते हैं. The primary branches and pulmonary blood vessels enter each lung through a slit called hilum. इसके लिए लंग्स के और डिस्क्रिप्शन के लिए हम एक और डायग्राम देखते हैं. दिस इज ह्यूमन लंग एंड दीज लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज. रिब केज के द्वारा ये प्रोटेक्ट होते हैं. इनके चारों ओर रिब केज होती है. रिब केज मीन्स, रिब्स मीन्स पसलियाँ, तो उनका एक केज होता है, उसके अंदर ये लंग्स होते हैं. एंड स्टर्नम ऑन द फ्रंट. फ्रंट में ये स्टर्नम से प्रोटेक्टेड होते हैं. बाय द वर्टिब्रल कॉलम एट द बैक. पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से होते हैं प्रोटेक्टेड. एंड बाय डायफ्राम एट द बॉटम. और बॉटम में ये डायफ्राम से प्रोटेक्टेड होते हैं. दिस इज डायफ्राम. सराउंडिंग ईच लंग इज अ डबल वॉल्ड सैक called a pleural membrane. और हर एक ये जो लंग होता है ये डबल वॉल्ड सैक में होता है और ये कवर होता है. इसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन. और इन डबल वॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स. Now we see gaseous exchange in lungs. अब ये जो lungs हैं इनमें gaseous exchange कैसे होता है, कैसे ऑक्सीजन जो हम लेते हैं by the nostrils, हमने nostril से ऑक्सीजन ली, it is come from pharynx, larynx, trachea and then bronchi. bronchi से कहाँ पर आई है, bronchioles में आई. bronchioles से ये और प्राइमरी टर्शरी ब्रांचेस में जाती है और फिर लास्ट में ये एल्वियोली तक जाती है. एल्वियोली के पास में एक्सचेंज होता है. सो व्हेन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंटर्स द लंग्स एंड रीचेज द एल्वियोली, ऑक्सीजन मूव्स अक्रॉस फ्रॉम द एयर टू द ब्लड. तो यहाँ पर बहुत एल्वियोली के पास में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनसे ये ऑक्सीजन उन कैपिलरीज में जाती है. It then combines with the red color pigment called hemoglobin to form oxyhemoglobin. और फिर ये हीमोग्लोबिन से मिलकर के ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर के क्या बना देंगे, ऑक्सीहीमोग्लोबिन. टू फॉर्म द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड. वेस्ट प्रोडक्ट रेस्पिरेशन का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ब्लड डिफ्यूज इनटू द एयर सैक. तो यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं बहुत ही थिन होती हैं, तो ऑक्सीजन उनमें जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल करके यहाँ पर एल्वियोली में आ जाती है. तो इस तरह से फिर वापस उसी ट्रैक से पूरा वापस जाती है जहाँ से एल्वियोली से ब्रोंकियोल्स में, देन ब्रोंकी, देन ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नॉस्ट्रिल्स एंड आउटसाइड. So this is the gaseous exchange in lungs. And thus oxygenated blood goes from lungs to the heart. अब ये जो oxygenated blood है, जहाँ यहाँ gaseous exchange हुआ तो उस blood में जब ऑक्सीजन गई तो हमने उसको क्या बोला, oxygenated blood. So this oxygenated blood goes to the heart through blood vessel. अब ये हार्ट में जाएगा blood vessels के थ्रू.
and then the heart pumps this blood to all tissues of the body through arteries. और फिर ये जो हार्ट में गया ब्लड ये पूरी ये आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी की सेल्स में जाता है. These arteries further subdivide into capillaries which supply oxygen to the cells of the body for the oxidation of food. So in the cell, energy is obtained by breaking down sugars into carbon dioxide and water in the presence of oxygen. So this process is cellular respiration. जहाँ पर कि सारी सेल्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, इसको हमने बोला सेल्यूलर रेस्पिरेशन. So the path of oxygen entering the human body during respiration is nostrils, nasal cavity, pharynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, blood, cells. This is the path of oxygen entering the human body during respiration. Mechanism of breathing. So we see breathing is a continuous process and involves inhalation or taking in of oxygen rich air and exhalation or giving out of carbon dioxide rich air. ब्रीदिंग में क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं. अब ब्रीथ इन्वॉल्व्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सेलेशन. तो ब्रीदिंग में क्या है, एक बार हमने ऑक्सीजन ली, एक बार हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, इसको हम बोलते हैं वन ब्रीदिंग. द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट. और 1 मिनट में पर्सन कितने बार ये ब्रीदिंग करता है, इसको हम बोलेंगे ब्रीदिंग रेट. So this is all about respiration in humans. I hope you all understand. I will send you some notes, so write them in notebook and then do assignment. In next period we discuss about respiration in other animals and in plants. Jai Gurudev. Thank you.